Mom, I must find my father, dead or alive. आपने अब तक सबसे मास्टरपीस मूवी में क्या देखा है? क्या वो इंटरस्टेलर है, या फिर ओपेनहाइमर है, या शशांक रिडेम्पशन है, या फिर वेब सीरीज में आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है? तो इन सब के लिस्ट में एक और मास्टरपीस डेफिनेटली ऐड होने वाली है, क्योंकि डायरेक्टर ही कुछ ऐसा है जिसकी मूवी मास्टरपीस होने के लिए किसी से परमिशन नहीं मांगती, जिसका नाम क्रिस्टोफर नोलन है। और इनकी मूवी द ओडिसी, जो कि शायद जुलाई 2026 में आने वाली है, वो नो डाउट कम्प्लीटली मास्टरपीस होगी, क्योंकि भाई मूवी का थीम ही ऐसा है जिसको देखने पर हर कोई इसे देखने से रोक नहीं पाएगा। अच्छा, इस बंदे ने अलग अलग फील्ड में जाकर कैसी तबाही मचाई है ये देखने लायक है। इसने इंटरस्टेलर बनाई जो कि स्पेस और टाइम ट्रेवल मूवी है। इसने डंकर्क बनाया जो कि वॉर बेस्ड मूवी है। इसने द डार्क नाइट ट्रिलॉजी बनाई जो कि सुपर हीरो जेनर की सबसे आइकॉनिक फिल्म में से एक है। और भी कई मूवी है जो कि कम्प्लीटली मास्टरपीस मूवी के लिस्ट में ऑलरेडी ऐड है। तो चलो भाई, मूवी और डायरेक्टर की काफी तारीफ हो गई, अब बात करते हैं इनके आने वाली मूवी द ओडिसी के बारे में। तो मूवी का जो थीम है वो एंशिएंट टाइम का है, जिसमें राजा महाराजा और उनके किंगडम हुआ करते थे। और इस टाइप की आपने कई मूवी देखी होगी, लाइक 300 या फिर गेम ऑफ थ्रोन्स को ही देख लो। और जो द ओडिसी की कहानी है वो एक पोयम पर बेस्ड है, जिसे 8th सेंचुरी BC में होमर नाम के ग्रीक कवि ने लिखा था। अच्छा, ये उनकी दूसरी पोयम थी। पहली उन्होंने द इलियाड नाम की पोयम लिखी थी, जिसके बेस पर एक ऑलरेडी मूवी ट्रॉय बन चुकी है, जिसमें एक लड़की के चक्कर में काफी खतरनाक जंग होती है और कई हीरो मारे जाते हैं। और ये दूसरी पोयम है जिसका नाम द ओडिसी है, जिसमें उस युद्ध के बाद के सफर की कहानी दिखाई गई है, जिसमें एक राजा होता है जिसका नाम ओडेसस होता है। ये ट्रॉय में पता नहीं कहाँ था, बट उस जंग का मास्टरमाइंड इसे ही बताया जाता है। जो घोड़े वाली जंग थी ना, जिसमें एक बड़े से लकड़ी के घोड़े में कई सैनिक भरे पड़े होते हैं, और रात को उस पुतले से निकलकर उन्होंने ट्रॉय पर कब्जा कर लिया था, उसका मास्टरमाइंड ये है। तो अब जंग खत्म होने के बाद ये अपने घर इथाका पहुंचना चाहता है, और इस सफ़र के दौरान उसे कई मॉन्स्टर से लड़ना पड़ता है। आपको ये नहीं लगता कि ये स्टोरी कुछ कार्टून या फिर डोरेमोन में दिखाई गई है, जिसमें नाव से सफ़र करने के दौरान बीच बीच में कुछ मॉन्स्टर टाइप के क्रिएचर मिलते हैं और फिर उनसे हमारा हीरो लड़ाई करता है? ओके, बैक ऑन द टॉपिक, क्योंकि ये नोलन की मूवी है तो इसमें जो चीज़ें दिखाई जाएंगी वो शायद ही कहीं देखने को मिलेंगी। अच्छा, तो जो राजा ओडेसस है उसका सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला है इस पोयम के अकॉर्डिंग। वहीं दूसरी तरफ राजा की बीवी और उसका बेटा इंतजार में है राजा के आने की, बट यहाँ भी हालात ठीक नहीं है। राजा की गैर मौजूदगी में उनके चेले राजा की रानी पर गंदी नज़र गड़ाए बैठे हैं, और वो अपने पूरे कोशिश में है कि रानी को कैसे भी करके पटा सकें और राजा की गद्दी पर बैठा जा सके। तो भाई, ये कहानी होने वाली है द ओडिसी की, जितना होमर के पोयम को देखकर पता चलता है। और अब बात करते हैं इसके कास्टिंग की, तो वो भी काफ़ी लेजेंड लोगों से भरी पड़ी है। टॉम हॉलैंड, मैट डेमन, जेंडाया, जॉन ब्रेनथाल और भी कई बड़े लेजेंड लोगों की टीम जो कि इस मास्टरपीस मूवी को बनाने में लगे हुए हैं। आई डोंट नो बॉलीवुड ऐसा कब करेगा भी कि नहीं पता नहीं, बट हॉलीवुड अपना ऑरा हर साल की तरह बेहतरीन मूवी देकर बनाए हुए है। अब देखना यह है कि $250 मिलियन में बनने वाली ये मूवी असल में कितना तबाही मचाती है, ना केवल विदेशों में बल्कि इंडिया में भी। आपका क्या सोचना है इस मूवी को लेकर, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।